आपने सारे अखबार देखे हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर जो अजारादारी है अफराद की, मुशर्रफ साहब ने हर साल में एक फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले ये कहते रहे जी कि मैं शैम डेमोक्रेसी को ख़त्म करूँगा, जेन्युइन डेमोक्रेसी लेके आऊँगा। फिर ये फरमाते रहे कि जी पाकिस्तान फर्स्ट, फिर कहते रहे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, फिर कहते रहे कि जी मेन स्ट्रीम मॉडरेट फोर्सेस को लेके आना है, और 9 साल गुजारने के बाद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो तबाही की तरफ है, तो मुझे बचाना है पाकिस्तान को। ऐसा यूनिक डिक्टेटर आपकी नज़र से कभी गुजरा? ये बहुत सारी वजूहात की बिना पर बहुत ही यूनिक डिक्टेटर है। मतलब जैसे थे ना अयूब खान, तो उन्होंने एक का तख्ता किया था, ज़ियाउल हक ने एक का तख्ता किया था, इन्होंने 2 मरतबा कू किया है। तो ये कहा भी करते थे अपनी जुबान के, दूसरी मरतबा अपने खिलाफ किया। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों पे बहुत पक्के हैं। ये हमेशा कहते थे, याद होगा शुरू से, कि ना मैं ज़िया हूँ ना अयूब खान हूँ। तो उन्होंने उस बात पे कायम रहे हैं। वैसे अल्लाह के फजल से यू टर्न लेने के भी बड़े बादशाह हैं, इस पे भी लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इन्होंने कुछ अपनी रिवायात इकट्ठी की हैं। और इनको जो सबसे ज़्यादा एतराज़ आजकल लोगों को ये कहते हैं कि जी हम लोग एंटी स्टेट हैं, और ये कि अगर हम लोगों को इजाज़त दे दी जाए तो खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान तोड़ेंगे। मैं बार बार एक ही इल्तिजा करता हूँ कि 1971 में तो ना आज टेलीविज़न था ना जियो था। ये मनहूस टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं के पास, ये मेरे पास नहीं है। और मुझे यकीन है कि अगर 1971 में आज टेलीविज़न होता, जियो टेलीविज़न होता, ARY होता, और आप और मैं बोल पाते, तो शायद हम मुल्क को बचा लेते। और अभी भी जो ये कर रहा है वो ये कि हम तो इनके मशकूर हैं, इस बुढ़ापे में हमें सड़क पे ला के रखा है, हमारी क्रिएटिविटी निकलेगी। मैं तो मुश्ताक को वैसे ही कहता था, हम सियासी किस्म के भांड हैं, हमारा एक नया कैरियर बन जाएगा, अच्छे क्लाउन बन जाएंगे, और इसको डरना चाहिए, ये तारीख में बहुत बुरे तरीके से आएगा। अब नुसरत को सेंसर करने के लिए मुझे दरअसल दुरानी साहब को बुलाना पड़ेगा, वो खुशकिस्मती से है नहीं इस वक्त। नसीम, जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग लाइनों में खड़े होकर बिल देते हैं, जो लोग अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, जो ख़वातीन अपना घर बार संभालती हैं और बाहर का काम भी करती हैं, पाकिस्तान के असल ओनर्स तो इनको होना चाहिए। और जिन लोगों ने सिटी बैंक के अंदर नौकरी की और नौकरी करने के बाद आके बाद अज वाक़या ख़ुद को इलेक्ट करवाया, और जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको ये दावा करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि पाकिस्तान उनका है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए बैटल है वो क्या इन तबकात के दरमियान है? एक तबका वो है जो अशराफिया का है, और एक वो आम लोग हैं जिनमें से चंद एक प्रोग्राम कर रहे हैं, चंद एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारे इसको देख भी रहे हैं। तलत शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा ख्याल है कि बैटल इस वक्त इनफरादी तौर पे किसी के हवाले से नहीं है, और मेरा ख्याल है इजारादारी इस हवाले से भी नहीं हो रही कि एक गिरोह का पाकिस्तान है या इस गिरोह का पाकिस्तान है। देखें, 60 साल में जो पाकिस्तान ने सफ़र तय किया है, और उसमें जो बार बार मेरा ख्याल है जो कैंसर बन के बीमारी सामने उभरी है, वो ये है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं और दस्तूर को कोई कुछ समझता ही नहीं। इस वक्त ये बैटल और जो जिद्दोजहद वो ये नहीं है कि ये किसका पाकिस्तान है, जिद्दोजहद ये है कि पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा, किस निज़ाम के तहत बढ़ेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जनरल साहब ने 2 नवंबर तक, मेरे जैसा इंसान कहता था कि चलो भाई डेमोक्रेसी, ये मिलिट्री लेड डेमोक्रेसी से आगे चल तो रहे हैं, यूनिफॉर्म उतार देंगे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट है, कम से कम आगे जब हम सफ़र पे जाएंगे तो जो लोग आएंगे पावर में उनको कोई कंट्रोल करने वाला तो होगा। प्रेस का अपना एक रोल है, लॉयर्स का अपना है, लेकिन जो हमारा दस्तूर है उसमें अदलिया का सबसे अहम रोल बनता है। और मार्च के बाद जो सफ़र पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तानियों ने किया है, वो सफ़र ये था कि हमें ये बिल आखिर, मैं कहती हूँ, हमें एक तरीका सामने हमारे आ गया कि दस्तूर और जुडिशरी जो है वो साथ साथ चलेंगे, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 3 नवंबर को जनरल साहब ने जो करके दिखा दिया, उन्होंने ये कहा कि मेरी अब रियल या इमेजिन्ड, कि मेरी जो ताकत है, अगर वो उसको किसी तरह का भी ख़तरा लाहक है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को भी आप उठा के घर भेज दें, जो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है।